दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर और ब्रांड मेहंदी डिज़ाइनर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल फुल हैंड मेहंदी क्लास में। गाइस ये फुल हैंड है और ये स्पेशल हैंड है। आज मैं इसको बहुत ही बारीकी से गाइड करूँगा। सबसे पहले 2 आउटलाइन डाली हैं, आउटलाइन डालने के बाद 2 बार स्मॉल सर्कल दिए हैं। एक-एक स्मॉल सर्कल आपका बहुत ही फिनिशिंग से, क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। और जब आप किसी के मेहंदी लगा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से लगाएं ताकि आप उनको एक बेटर और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे हमने राउंड सर्कल दिया है, राउंड सर्कल के ऊपर स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के बाद एक बार आउटलाइन। आउटलाइन जब आप बनाएं तो एकदम नीट और क्लियर रहे ताकि आपकी आउटलाइन अच्छे से हाईलाइट कर सके। अगर आपकी आउटलाइन हल्की सी भी कम है या फिर क्लियर नहीं आ पा रही तो उसको दोबारा से रिपीट कर दें। अब जो जगह बीच में है उसमें हल्के हल्के यहाँ से आउटलाइन बना के आप ड्रॉप बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे। जब आप ड्रॉप्स बना रहे हैं तो गाइस ध्यान रखें, एक एक ड्रॉप की जो आउटलाइन है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। और जो हमने फर्स्ट ड्रॉप के ऊपर आउटलाइन दी थी उसके ऊपर हम दे रहे हैं स्मॉल सर्कल, और एक एक स्मॉल सर्कल हमारा बहुत ही क्लैरिटी के साथ आ रहा है, फिनिशिंग के साथ आ रहा है। राउंड सर्कल में हम डॉट डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बना रहे हैं पिकॉक का डिज़ाइन, ठीक है। सबसे पहले आप आउटलाइन को टर्न करें, टर्न करने के बाद उसको नीचे की तरफ टर्न करें। अब यहाँ पर हम अगेन आउटलाइन देंगे, ऊपर की तरफ हमने आउटलाइन दी है, फिर अगेन आउटलाइन देंगे ताकि उसको अच्छे से हम बोल्ड कर सकें। हर एक एलिमेंट में गाइस हमारी फिनिशिंग दिखनी चाहिए। और जो हमने आउटलाइन दी है उसके ऊपर हम देंगे 2 बार स्मॉल सर्कल। और स्मॉल सर्कल जो हमारे बना रहे हैं वो बहुत ही फाइन तरीके से बनाएं ताकि आपकी एक एक आउटलाइन का एक एक स्मॉल सर्कल हाईलाइट करे। और पिकॉक के अंदर हम देंगे 3 बार आउटलाइन जिस प्रकार से दी हुई है। अब हमने दिया है बैक साइड में आउटलाइन के मॉडर्न आम्बी, आम्बी के बाद ड्रॉप्स, फिर ड्रॉप्स, फिर ड्रॉप्स। कुछ नहीं करना, टच करना है, पुश करना है, टच करना है, पुश करना है। सोचो गाइस आप लोग कितने लकी हैं, मैं एकदम लाइव पूरी क्लास आपके सामने लेके आया हूँ जो कि हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं। और आपको बता दूँ ये मेहंदी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये जो मेहंदी है ये मेरे सहयोगी हैं, मेरी टीम मेंबर हैं, वो लगा रहे हैं। और इसका शूट आज मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को देख पा रहा था, आप लोगों का क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने कमेंट किया मुझे कि सर आप पैटर्न पे तो बता रहे हैं बट हाथों पे बताने में, हाथों पे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम हाथ पे बनाने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा डिज़ाइन कहाँ डालें, पाम पे क्या डालें, कलाई में कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाएं। तो गाइस मुझे लगता है कि इससे बेटर ट्रेनिंग और कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत ही बारीकी से और स्टार्टिंग से एक एक एलिमेंट, एक एक डिज़ाइन के बारे में बहुत ही आपको बहुत ही आराम से और बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से लगा सकें। अब गैस क्या कर रहे हैं, ऊपर का जो फेस था मोर का वो पूरा हमने बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद जो मोर का नीचे का पार्ट है उसमें हम बारीक फिलिंग डाल रहे हैं। राउंड सर्कल दिया है, आउटलाइन दी है 2 बार, स्मॉल सर्कल 2 बार, फिर हमने राउंड सर्कल। अभी देखिए इस प्रकार के ड्रॉप बना के हमने इसको पूरा मोर को कवर अप कर दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ आउटलाइन दी थी इसको हमने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ जो जगह बची है देखो गाइस हम उसको किस तरह से कवर अप करेंगे। जिस प्रकार से हमने ऊपर ड्रॉप बनाया उसी प्रकार से नीचे ड्रॉप बना रहे हैं। और जो जगह बची है वहाँ पर हमने एक एलिमेंट दे दिया है ताकि वो कवर अप हो सके। इसी प्रकार से आप भी किसी का लगा सकते हैं जब आप लगाएं। तो गाइस इस ट्रेनिंग को कम से कम 5 बार अटेंड करें, बार बार रिपीट करें। जो गलतियां आप कर रहे हैं बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शायद हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं करेंगे। देखिए गाइस अब हम इसके अंदर ड्रॉप फिल करेंगे। जो ये हमने पहले एलिमेंट दिए थे आउटलाइन करने, क्योंकि सूख चुका है। जब भी आप इसको बनाएं तो कोशिश करें पहले इसको आप बना लें आउटलाइन करके, उसके बाद ड्रॉप दें। उससे क्या होता है गाइस, आपका जो ड्रॉप्स है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। नीचे हमने आउटलाइन को बोल्ड किया, अगेन आउटलाइन, आउटलाइन के बाद हम देंगे स्मॉल सर्कल, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम मेहंदी लगा रहे हैं कलाई से, तो कलाई से कहाँ तक आपको आउटलाइन देनी है। आप देख पा रहे होंगे जो ये नीचे की तरफ आउटलाइन दी कलावे से ऊपर, आपको नीचे की स्किन बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी। रीजन, आप ब्राइडल की मेहंदी लगाएं, नॉन ब्राइडल का लगाएं, किसी की भी लगाएं, तो हमेशा आउटलाइन को कैरी करें। इससे क्या होगा, जब आप किसी की फ़ोटो क्लिक करोगे हैंड की, या अगर ब्राइडल अपना हाथ या फिर जो साइडर्स हैं अगर अपना हाथ देखते हैं तो गाइस उनको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि मेरे हाथ में कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल वर्क किया गया है। तो एक एक चीज़ को
आउटलाइंस को, मेहंदी के पैटर्न्स को, डिज़ाइन को बहुत ही बारीकी से लगाएं, सोच समझ के लगाएं और पूरे कॉन्फिडेंस से लगाएं। देखो गाइस, ये हम चेक दे रहे हैं, चेक ये बहुत ही डिसेंट चेक है। चेक के लिए क्या किया हमने, ट्रायंगल में एक क्रॉस चेक में आउटलाइंस दिए हैं, दो दो आउटलाइन करके हम चेक बना रहे हैं। और जब आप ये बना रहे हो चेक, तो एक एक बॉक्स की जो आउटलाइन है वो बराबर होनी चाहिए, छोटे बड़े आपके बॉक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये देखो एक एक बॉक्स कितना क्लियर रहेगा। कोशिश करें कि हर एलिमेंट पे कोन को ज़रूर क्लीन करें और पूरे कॉन्फिडेंस से आप आउटलाइन डालें, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल भी टूटे ना। अगर लाइन आपकी टूट गई तो समझिए कि आपका चेक ख़राब हो जाएगा। अब हम उन लाइन को करेंगे बोल्ड। मैंने देखा है बहुत से लोग विदाउट आउटलाइन डाले डायरेक्ट एकदम बोल्ड लाइन डालते हैं, तो गाइस ऐसा ना करें। कोशिश करें पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद बोल्ड करें। 2 मिनट लेट ही सही, बट आप कम से कम जब आप उनको पैटर्न लगा रहे हो तो एक फिनिशिंग आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, ताकि दिखे। और देखिए, जो ये चेक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल चेक है। जब आप इसको किसी के ब्राइडल के या नॉन ब्राइडल के लगाएंगे तो गाइस ये चेक ना अपने आप में उभर के आएगा, और ये बहुत ही डायनेमिक और ये एडवांस चेक है। देखिए चेक को फिल करने का तरीका, सबसे पहले आउटलाइन डालें, उसको तरीके से आउटलाइन डालें ताकि वो स्वास्तिक के आकार में कन्वर्ट हो जाए। देखिए गाइस, इसका जो लुक है जस्ट लुक लाइक अ स्वास्तिक, ये स्वास्तिक की तरह लग रहा है और स्वास्तिक ही है। ये स्वास्तिक मॉडर्न चेक है। कुछ नहीं करना है, 4 आउटलाइन डालनी है, बट आउटलाइन डालने का तरीका होना चाहिए। पहले आउटलाइन डालें, फिर नीचे की आउटलाइन डालें, इसी प्रकार से हम चारों तरफ आउटलाइन भरेंगे। आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना गाइस, द लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आप जब भी किसी के मेहंदी लगाएं पूरे कॉन्फिडेंस से लगाएं, ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड करने के बाद लगाएं, ताकि ये ना हो आप क्लाइंट के हाथ पे फेल हो जाएं। अगर आप क्लाइंट के हाथ पे फेल होते हो तो गाइस कहीं ना कहीं वो क्लाइंट आपका ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप पहले प्रैक्टिस करें, प्रॉपर अच्छे से मेहनत करें, फिर आप उनके लगाएं। अब देखिए, जो आउटलाइंस हमने ऊपर दी हुई थी उसको हम किस तरह से बोल्ड कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, टच करना है, पुश करना है। आपकी मेहंदी की स्पीड और मेहंदी को पुश करने का तरीका एकदम सेम होना चाहिए, स्पीड इक्वल होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप साइकिल चलाते हैं, जैसे आप पैडल मारते हैं ना, और आपका हैंडल का एक बैलेंस रहता है, इसी प्रकार से कोन भी चलाते हैं हम। कोन जस्ट लाइक ए गेम है। अगर आप इसको समझ गए तो गाइस आप कुछ भी बना सकते हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी वैल्यूबल ट्रेनिंग्स गाइस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। और कैसी लग रही है आपको अभी तक की ट्रेनिंग, तो गाइस कमेंट जरूर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल नोटिफिकेशन आप तक आए। जैसे मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। आप लोग मेरी ट्रेनिंग को, मेरे चैनल्स को इतना प्यार, इतना सपोर्ट देते हैं भर भर के, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत ही थैंक्स करूँ, शायद वो कम है। बहुत दिल से थैंक्स कर रहा हूँ गाइस आपको। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। और आप जब लाइक करते हैं तो उससे क्या होता है, मेरा जो मोटिवेशन लेवल है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है और भी इंक्रीज हो जाता है, और मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लाता रहूँ। गाइस कुछ नहीं है, चेक के नीचे इन्होंने आउटलाइन देके मधुबनी के डिज़ाइन दिए, क्योंकि देखिए मधुबनी का डिज़ाइन देने का एक ही मोटो है, अगर हमें चेक को हाईलाइट करना है तो नीचे बोल्ड करना पड़ेगा। और जब आप मधुबनी बनाते हैं तो गाइस कई बार क्या होता है, जो बारीक फीलिंग होती है बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है, बट आउटलाइन की अगर मैं बात करूं, जो मधुबनी होती है वो जल्दी रिमूव नहीं होती है। उसका कलर भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लाइक 10 दिन तो कम से कम टिकता ही है कलर। उसके बाद आफ्टर 10 डेज वो रिमूव होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पूरा बोल्ड करने के बाद हम आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के बाद 2 बार देंगे स्मॉल सर्कल, और एक एक स्मॉल सर्कल आपका बहुत फिनिशिंग से होना चाहिए। गाइस मैं चाहता तो ट्रेनिंग को आधा कट कर देता, लेकिन नहीं, मैंने इसको फास्ट किया है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। और जिस प्रकार से आप किसी के मेहंदी लगाते हैं लाइव हैंड पे, हो सकता है गाइस आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अगर आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड करने के बाद किसी के लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं, तो
अब हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे हम बनाएंगे फ्लावर। फ्लावर देखिए गाइस कितने प्यार से और कितनी बारीकी से बना रहे हैं। आउटलाइन देंगे उसको कवर अप करने के लिए, साइड में एक फ्लावर देंगे जिस प्रकार से हमने इधर बनाया है। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको राउंड सर्कल बनाना है। इसके ऊपर आपको स्मॉल सर्कल नहीं देने हैं, डायरेक्ट बोल्ड लाइन देके आपको ये गुलाब वाला पैटर्न देना है। अगर आपको ये पैटर्न बनाना नहीं आता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी ट्रेनिंग में बता चुका हूँ, तो जिन लोगों को बनाना आता है वो लोग ट्राई करें। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने एक बार और राउंड सर्कल दिया है, उसके ऊपर अगेन सेम फ्लावर ड्रॉप बना के। और जब आप ड्रॉप बना रहे हो, देखिए ड्रॉप बनाने का तरीका दो हैं। पहला आप आउटलाइन देखिए, आप आउटलाइन को बोल्ड करें। अगर आपको बनाना आता है तो डायरेक्ट उसको बनाइए, बट आपकी फिनिशिंग एक दिखनी चाहिए। कोन को बार बार क्लीन करें। अब क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है और जो थंब के बगल की फिंगर है, वहाँ पर हम आउटलाइन देके इसको हम ब्रॉड करेंगे, अगेन आउटलाइन देंगे। देखिए जो हमारे पास जस्ट अपोजिट, अगर मैं बात करूँ थंब के डिज़ाइन को हम कैसे कवर अप करें। सबसे पहले जिस प्रकार से हमने कलावा के ऊपर हमने ये आउटलाइन दी थी, इसी प्रकार से हम पूरी स्किन को पहले कवर अप करेंगे। कवर अप करने के बाद इसके अंदर देंगे मधुबनी के डिज़ाइन। मधुबनी में हम क्या कर रहे हैं, ये लोटस का डिज़ाइन है। सिंपली एक लीफ बनाई है, लीफ के ऊपर 3 बार लेयर दी है। लेयर बनाने के बाद जस्ट इधर 3 लेयर उधर, ये एक लोटस का पैटर्न बन गया। इसी प्रकार से हम लोटस का डिज़ाइन ये पूरा बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। नीचे की तरफ लीफ दी है, आउटलाइन देके मधुबनी का डिज़ाइन दिया है। ओवरऑल थंब में हम आउटलाइन देके स्मॉल सर्कल देंगे 2 बार, उसके ऊपर ड्रॉप बनाएंगे आउटलाइंस वाले। उसके बाद गाइस इसको हम कर देंगे प्रॉपर तरीके से बोल्ड, ताकि हमारा जो थंब है वो ईजिली कवर अप हो सके। अगर आपको ये एलिमेंट बनाने नहीं आते हैं तो गाइस आप कमेंट करें। अगर इनमें से कोई सा ऐसा पैटर्न है जो आपको मैंने कभी सिखाया नहीं है या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो गाइस आप कमेंट जरूर करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस चीज़ के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर एक पर्सनल ट्रेनिंग लेके आऊँगा, चाहे वो चेक के लिए हो या मधुबनी के डिज़ाइंस के लिए हो या फिर मॉडर्न डिज़ाइन के लिए हो। तो गाइस आप कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें क्या चीज़ बनानी नहीं आ रही है, और अगर बनानी आ रही है तो आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं आ पा रही है, उसके लिए कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आए। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएंगे मैं उसका सॉल्यूशन नहीं ला सकता। बट मुझे लगता है जब आप इसको प्रॉपर अटेंड करेंगे तो गाइस जिस प्रकार से मैंने ये हाथ लगाया है इसी प्रकार से आप भी लगाएं। और जब आप ये हाथ को लगा दें तो इंस्टाग्राम पे गाइस मुझे टैग जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @राज मेहंदी डिज़ाइनर। जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा पूरा नाम राज मेहंदी डिज़ाइनर, सेम नेम से अगर आप सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से आईडी बना रखी हैं, तो उन आईडियों पे मत जाना। मेरा फ़ोटो लगा है मेरी आईडी पे, मोर देन 5.5 लाख फॉलोवर्स हैं, उसको आप जाके फॉलो कीजिए और मुझे टैग जरूर करना जो आप डिज़ाइन लगाएं, या मुझे आप डीएम कर देना ताकि मैं चेक कर सकूं। और हैशटैग जरूर लगाना, #राज मेहंदी डिज़ाइनर, ताकि आप मेरे हैशटैग में अपनी पोस्ट को डाल सकें। उससे क्या होगा, इस मैं चेक कर पाऊँगा कि आपने वाकई में जो लगाया है वो फिनिशिंग से बना है या नहीं बना है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो हो सकता है गैस मैं उसमें आपकी कुछ गलतियों को करेक्ट कर पाऊँ। अब क्या किया हमने, इसके नीचे आउटलाइन दी है, क्योंकि देखिए जस्ट बगल में बोल्ड लाइन, बोल्ड मधुबनी है। तो गाइस इसके अगर हम इधर बात करें तो पूरा ओवरऑल ये ऊपर मधुबनी, नीचे मधुबनी, साइड में एकदम बोल्ड लाइन। तो अब हम इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे देंगे बारीक फिलिंग। बारीक फिलिंग में कुछ नहीं है, सिंपली हमने राउंड सर्कल दिया है। राउंड सर्कल के ऊपर 2 बार स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल देने के बाद अगेन राउंड सर्कल, फिर आउटलाइन 2 बार, आउटलाइन देने के बाद 2 बार स्मॉल सर्कल। क्योंकि जितनी फिनिशिंग से आप बारीक फिलिंग को बनाते हैं उतना ही अच्छा आपका पैटर्न हाईलाइट करता है। ये मैटर नहीं करता मेहंदी को कितनी स्पीड में लगा रहे हैं, गाइस मैटर ये करता है कि अगर आप फिनिशिंग से लगा रहे हो, स्पीड्स में लगा रहे हो, उसमें आपकी फिनिशिंग आ रही है तो आपकी आर्ट ना उभर के आती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत स्लो मेहंदी लगाते हैं बट उनकी फिनिशिंग ही नहीं है। देखिए अगर आप स्लो लगा रहे हैं अच्छी बात है, स्लो लगाना कोई बुरी बात नहीं है, स्लो लगाइए, बट स्लो के साथ साथ अपने हाथ में एक परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग जरूर लेके आएँ, ताकि जब आप किसी के लगाएं तो वो ये ना सोचे कि यार ये बंदा मेरे को 2 घंटे से एक ही हाथ लेके बैठा हुआ है, बट एक तो घास काट रहा है, मतलब गंदी मेहंदी लगा रहा है या गंदी मेहंदी लगा रही लड़की है और मज़ा भी नहीं आ रहा। तो गाइस अगर आपकी स्पीड स्लो है तो बिल्कुल टेंशन मत लें, कोई बात नहीं, सबके ऐसा होता है फर्स्ट टाइम। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
आपको अपनी फिनिशिंग को बहुत हाई करना है, बहुत हाई करना है, ताकि क्लाइंट को दिखे कि यार हाँ, अगर टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं फिनिशिंग उभर के आ रही है। ठीक है। अगर आप लोग मेहंदी को बहुत फास्ट लगाते हैं तो गैस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फास्ट लगाएं, तभी लगाएं जब आपके हाथ में प्रॉपर फिनिशिंग है, नहीं तो आप थोड़ी स्लो लगाएं, अच्छा लगाएं। जिसको भी आप वर्क दें अच्छा दें। देखिए गाइस, बारीक फिलिंग के बाद अगर हम बात करें, जो पाम का दूसरा पार्ट है फिंगर के ऊपर वाला, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ मधुबनी के एलिमेंट देंगे। बट जो मधुबनी के एलिमेंट बन रहे हैं वो बहुत ही डिसेंट बन रहे हैं। सिंपली हमने क्या किया है, राउंड सर्कल दिया, उसके ऊपर 2 बार स्मॉल सर्कल दिए हैं। स्मॉल सर्कल देने के बाद उसके ऊपर हमने हार्ट से फ्लावर दिया है, बहुत छोटे में दिया है, ताकि वो देखने में बहुत ही क्यूटी सा लगे। उसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी लीव देंगे। लीव देने के बाद, लीव कुछ नहीं करना है, आउटलाइन दे के आपको बस लाइन लेयर लेयर डालनी है। आपकी लेयर बहुत ही फिनिशिंग से होनी चाहिए। जो आपकी जगह है वहाँ पर भी हम उसी प्रकार से मधुबनी का राउंड सर्कल घुमाएंगे। जो जगह एक्स्ट्रा बच रही है वहाँ पर हम लीव देंगे, लीव के अंदर लेयर दे देंगे। और अब देखिएगा, इसको हम बोल्ड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मधुबनी को बनाना और मधुबनी को हाईलाइट करना। जब आप मधुबनी के एलिमेंट देते हैं, सबसे पहले गैस आप एलिमेंट की आउटलाइन को बोल्ड करें। जब आपकी आउटलाइन प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से बोल्ड हो जाए, उसके बाद आप पूरा अच्छे से बोल्ड करें, क्योंकि बोल्ड करना बहुत ईजी है। सबसे टफ है आउटलाइन को बोल्ड करना, और आउटलाइन को डिस्टर्ब ना किए। मतलब अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं या बोल्ड कर रहे हैं तो आपकी आउटलाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा, सिंपली तरीके से इन्होंने पूरा इसको बोल्ड कर दिया। अब बात करते हैं फिंगर के डिज़ाइन की, कि फिंगर पे डिज़ाइन क्या बना है। हो सकता है बहुत सारे लोग गलती करते होंगे कि यहाँ पर आके एकदम ठीक आया, लेकिन फिंगर पे क्या बना है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोग फिंगर के डिज़ाइन पर आके फेल हो जाते हैं। तो गाइस, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखना। अब हम फिंगर को कैसे डेकोरेट करेंगे, सबसे पहले आउटलाइन देखिए, इसको आप कवर अप करें। 2 आउटलाइन देनी है, उसके बाद स्मॉल सर्कल दीजिए। उस स्मॉल सर्कल के बाद सिंपली आप आउटलाइन को बनाएं जिग करके, एकदम लंबी आउटलाइन। देखो, फर्स्ट फिंगर हो गई, दूसरी फिंगर भी इसी प्रकार से हम एकदम सिंपल तरीके से उसको हमने कवर अप किया है। सिंपल तरीके से कवर अप किया, लेकिन बहुत ही डिसेंट लगेगी, देखना ध्यान से। नीचे हमने 2 बार स्मॉल सर्कल दिए हैं, ऊपर सिंगल टाइम स्मॉल सर्कल दिए हैं, साइड में स्मॉल सर्कल से कवर अप कर दें, ताकि आपकी फिंगर कहीं से लेके कहीं तक खाली नज़र ना आए। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन देके डॉट बना के वो बना दिया हमने, और पूरे में हमने बारीक फिलिंग भर दी। रीजन, क्योंकि मैं इनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ। ऊपर अगर मधुबनी है तो नीचे मधुबनी जल्दी नहीं आएगी। रीजन, ऊपर अगर मधुबनी है, मधुबनी हाईलाइट तभी होती है जब आपके नीचे बारीक फिलिंग का डिज़ाइन हो। सिंपली जो सेंटर फिंगर है उसको भी इसी प्रकार से हम पूरा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि डेकोरेट तब होती है गाइस जब आप उसकी प्रॉपर फ्रेमिंग तैयार करते हैं। ये देखिए, 2 बार स्मॉल सर्कल ऊपर दिया है और 2 बार स्मॉल सर्कल नीचे दिया है। इसका डिज़ाइन क्या देने वाले वो ध्यान से समझिए। और स्मॉल सर्कल तो आपको बहुत देने ही है, स्मॉल सर्कल कंपलसरी है। दोनों तरफ हम देंगे जिगजैग वाली लाइन, सिंपली लाइन देंगे। और लाइन देने के बाद गाइस, जो बीच में जगह है यहाँ पर हम ड्रॉप देंगे। टच किया, पुश किया, ये बनाया हमने हार्ट कट डिज़ाइन। और ये बहुत ही डिसेंट लगता है देखने में, और बहुत ही क्यूटी सा लगता है। फिर अगेन जो लास्ट फिंगर थी उसमें भी हमने आउटलाइन देके स्मॉल सर्कल दिए हैं, दोनों तरफ कवर अप कर दिया आउटलाइन देके, नीचे स्मॉल सर्कल दे दिया है, अगेन 1 टाइम स्मॉल सर्कल। अब जो जगह बची है देखिए, यहाँ हम बनाएंगे जिगजैग वाला चेक। देखो गाइस, पूरा ओवरऑल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस पूरी ट्रेनिंग में आपको यकीनन मजा आया होगा, अच्छा लगा गाइस, लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में आप सभी को। नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।